किसान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का। आज बात करेंगे हम मनीष सिसोदिया को लेकर। मनीष सिसोदिया जो तिहाड़ जेल में बंद हैं नई शराब नीति घोटाले के मामले में। ईडी CBI की कार्यवाही के तहत मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। उसके बावजूद दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए उनकी जमानत को रद्द कर दिया है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजनीति में आने से पहले मनीष सिसोदिया आखिरकार करते क्या थे, उनकी जिंदगी किस तरीके से थी? मनीष सिसोदिया क्या यहाँ पर राजनीति में ही आना चाहते थे या कोई और काम करना चाहते थे? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और मनीष सिसोदिया से जुड़े कई राज खुलकर सामने आएंगे। मनीष सिसोदिया की निजी जिंदगी में क्या कुछ देखा गया, कैसा उनका करियर रहा और मनीष सिसोदिया ने कैसे राजनीति में कदम रखा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम आपको कई सच्चाई बताएंगे। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षा मंत्री रहने के नाते मनीष सिसोदिया की तारीफ दिल्ली में ही नहीं अन्य राज्यों में भी देखी जाती थी और मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल को अन्य राज्यों ने अपनाया भी था। अब ऐसे में चुनावी मैदान में उतरते हुए उप मुख्यमंत्री तो रहे थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यवाही के बाद यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में आम आदमी पार्टी जद्दोजहद में लगी है कि मनीष सिसोदिया वापस उनकी पार्टी में आ जाएं और जेल से भी रिहा हो जाएं। लेकिन राजनीति की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया का जो जीवन था और जो मनीष सिसोदिया का करियर के बारे में बताया जाता है, ऐसे में मनीष सिसोदिया यहाँ पर राजनीति में नहीं आना चाहते थे। मनीष सिसोदिया यहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहते थे। मनीष सिसोदिया तो कोई और काम करना चाहते थे और उस काम से अपने करियर को बनाना चाहते थे, अपने सपने को पूरा करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, तो वही मनीष सिसोदिया के साथ भी देखा गया। मनीष सिसोदिया ने जो सोचा वैसा हुआ नहीं। यहाँ पर उनका आना तो राजनीति में नहीं था, लेकिन राजनीति में कदम रखते हैं। यहाँ पर अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ मिलते हैं और यहाँ पर एक पार्टी का गठन किया जाता है, आम आदमी पार्टी। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डंका बजता है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हैं और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होते। कई सालों तक यहाँ पर मनीष सिसोदिया इस पद पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया के तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम मनीष सिसोदिया की जिंदगी से लेकर उनके करियर तक और राजनीतिक सफर को लेकर काफ़ी कुछ बताते हुए नजर आएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उन्हें बेकसूर मानते हैं, लेकिन भाजपा सिसोदिया पर लगे आरोपों को सही बता रही है। स्कूली शिक्षा में सुधार के पोस्टर बॉय बताने जाने वाले मनीष सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने का सफर उनका काफी दिलचस्प रहा है। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। सिसोदिया के पिता एक सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षक कार्यरत रहे। स्कूल शिक्षा के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्रकारिता की पढ़ाई नई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन से की। ये एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स था। इसके बाद उन्होंने FM रेडियो स्टेशनों में रेडियो जॉकी के रूप में काम किया। 1996 से उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने कई शो की मेज़बानी भी की। साल 1997 से 2005 तक मनीष सिसोदिया ने बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर और न्यूज़ रीडर जी न्यूज़ के लिए काम किया। अरविंद केजरीवाल ने 1998 में एक गैर सरकारी संगठन परिवर्तन बनाया। परिवर्तन का दावा था कि वो हाशिए के वर्गों के बीच काम करता है। पत्रकार रहते हुए मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के NGO पर एक स्टोरी की। सिसोदिया को केजरीवाल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने उनसे जुड़ने के लिए साल 2005 में पत्रकारिता भी छोड़ दी। फिर दोनों ने एक अन्य संगठन कबीर की भी स्थापना की।
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल 2005-2006 से ही एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों दिल्ली के भीतर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए काम करते थे। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने जब सूचना के अधिकार का मसौदा तैयार करने के लिए 9 लोगों की कमेटी बनाई थी तो उसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया था। साल 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके कुछ अन्य साथी प्रमुख रूप से शामिल थे। 26 नवंबर 2012 को अन्ना हजारे की इच्छा के विरुद्ध आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। मनीष सिसोदिया पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 2013 में पार्टी पहली बार दिल्ली की सत्ता में आई। हालांकि ये सत्ता अल्पकालिक थी, सिर्फ 50 दिन तक चली। 2015 में पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी। आपको दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 पर जीत मिली। हालांकि इस जीत के मात्र 2 महीने के भीतर पार्टी ने अपने सह संस्थापक योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अन्य को निष्कासित कर दिया। कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि विरोध से पैदा हुई आप एक राजनीतिक संगठन के रूप में लंबे समय तक नहीं चलेगी, लेकिन वो गलत साबित हुए जब पार्टी ने न केवल दिल्ली में सत्ता कायम रखी बल्कि अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए पंजाब में भी सरकार बना ली। सिसोदिया केजरीवाल और उनकी नीतियों के साथ हमेशा खड़े दिखे, कभी भी उनके खिलाफ बयान नहीं दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तब से वो अब तक जेल में हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। सिसोदिया अब तक 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनी 2015 और 2020 की सरकार में उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी रहे। यही समिति पार्टी में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। मनीष सिसोदिया को पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का भी सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है। गिरफ्तारी के बाद से पार्टी सिसोदिया के साथ मजबूती से खड़ी है और तमाम सबूत मनीष सिसोदिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी ईडी और सीबीआई के जरिए उन पर शिकंजा लगातार कसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने अब अपना रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ करने का फैसला बनाया है। लेकिन इससे पहले मनीष सिसोदिया को लेकर जो काफ़ी चर्चाएं सामने आई हैं वो यहाँ पर साबित करती है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव लाया और किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके लिए एक मार्गदर्शक बने। और ऐसे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी नहीं है, बल्कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जो अन्य राज्य में किसी भी सरकार में नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर आपको बता दें कि अन्य राज्यों में किसी भी राज्य में बात की जाए तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जैसे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और मनीष सिसोदिया यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं, तो लगातार दोनों में खींचतान देखी जाती है। अन्य राज्यों में उप मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री हैं, वहीं अन्य राज्यों में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में कभी भी आपस में बनती हुई नजर नहीं आती है। उप मुख्यमंत्री चाहता है कि वो जल्द मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री चाहता है कि उप मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी ना छीन ले। ऐसे में यहाँ दिल्ली में बात की जाए तो कभी भी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में ये चीज़ें आ ही नहीं, जिसकी वजह से आज भी आम आदमी पार्टी वही मजबूती के साथ खड़ी है और उसी मजबूती के साथ आने वाले समय में भी चुनाव जीतने की बात करती हुई नजर आती है। मनीष सिसोदिया की ही बदौलत आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी बन चुकी है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएं। उनकी बीमार पत्नी का भी यही कहना है कि मनीष सिसोदिया न जाने कितनी मुसीबतें झेलते हुए जेल में बंद हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को एक
भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कब तक फंसा कर रखेगी। एक ना एक दिन तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी सारी सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी और यहाँ पर मनीष सिसोदिया की जीत सामने देखते हुए यहाँ पर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आपको बता दें कि पार्टी सिसोदिया के मुद्दों को सड़क, टेलीविज़न स्टूडियो, सुप्रीम कोर्ट हर जगह प्रमुखता से उठा रही है, उनकी रिहाई की मांग कर रही है। आपका दावा है कि मनीष सिसोदिया पर चलाया जा रहा केस राजनीति से प्रेरित है। अगर राजनीति में यानी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की ना सोच रही होती तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को फंसाया नहीं जा सकता था। लेकिन मनीष सिसोदिया को फंसाने का मकसद यही था कि मनीष सिसोदिया उस मजबूती के साथ उभर कर सामने आए जो यहाँ पर उनका संघर्ष दिखाई देता है। और इस संघर्ष के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन पर शिकंजा कसने के लिए ये तमाम कोशिशें की और आज मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से, खुद मनीष सिसोदिया की तरफ से और उनकी पत्नी की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि मनीष सिसोदिया जल्द जेल से रिहा होंगे। जैसा कि आपने मनीष सिसोदिया की ज़िंदगी के बारे में जाना, कैसे एक रेडियो जॉकी भी रह चुकी हैं, कैसे वो यहाँ पर एक पत्रकार के रूप में भी देखे गए। यहाँ पर मनीष सिसोदिया का जो ज़िंदगी था वो एक सादगी भरा था लेकिन मेहनत के साथ था। मनीष सिसोदिया ने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक राजनीति में कदम रखा और उसके बाद एक सफल उप मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे गए। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी और अन्य विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।